हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 9 जून और आज की इस वीडियो में हम 9 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 8 जून को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, हमारी लाइफ में ओशियन यानी कि महासागर के इम्पोर्टेंस और इनके संरक्षण के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को। और इस बार जो वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है? तो इस बार की इसकी थीम थी इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। और 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे तो मनाया ही गया है, साथ ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे ये भी मनाया गया है 8 जून को ही। अब हम यदि जून माह के स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करें, 1 जून को मनाया गया है वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया गया है वर्ल्ड बाइसिकल डे। 5 जून को मनाया गया है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। 6 जून को मनाया गया है वर्ल्ड रूसी भाषा दिवस। और 7 जून को मनाया गया है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और अब 8 जून को मनाया गया है वर्ल्ड ओशियन डे और वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में UNADAP ने अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर यानी कि गरीबों के लिए अपना गुडविल एम्बेसडर ये किसे बनाया है? तो ये बनाया है भारत की एम नेत्रा को। देखिए, जो एम नेत्रा हैं ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से और इनकी एज है मात्र 13 वर्ष। और इसे UNADAP यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही जो UNADAP है, इसका कहना है कि एम नेत्रा को यूनाइटेड नेशन समिट में बोलने का मौका भी दिया जाएगा। और जो डिक्शन स्कॉलरशिप है, इसने नेत्रा को 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया है। और इतना सब कुछ क्यों किया गया है? तो देखिए, इसके पीछे की एक स्टोरी है। तो देखिए, जो एम नेत्रा हैं, इनके जो पिताजी हैं, इन्होंने एम नेत्रा की पढ़ाई के लिए और फ्यूचर के लिए 5 लाख रुपए की सेविंग की थी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान गरीबों की हेल्प के लिए इन्होंने अपने पिताजी को कन्विंस किया कि 5 लाख रुपए हम गरीबों की हेल्प करने में लगा सकें। और इसी के लिए UNDAP ने इन्हें अपना गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर बना दिया है। तो इनका नाम है एम नेत्रा, जो कि बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। तो तमिलनाडु को हम मैप में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ चर्चित नाम जो कि करंट से रिलेटेड है। यदि हम बात करें ग्रेटा थनबर्ग की, तो ये बिलोंग करती हैं स्वीडन से। और इन्हें कुछ समय पहले ही पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यदि हम बात करें दिया मिर्जा की, जो कि है बॉलीवुड अभिनेत्री, ये UNEP की गुडविल एम्बेसडर तो है ही, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ये गुडविल एम्बेसडर हैं। और इनका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जबकि जो पायल जांगिड़ हैं, इन्हें कुछ समय पहले ही बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। अब आप देख लीजिए तमिलनाडु की लोकेशन इंडिया में, यहाँ पास है केरल, ये है कर्नाटक की लोकेशन, और तमिलनाडु के जस्ट ऊपर में है आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानी स्वामी। गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और कुछ समय पहले ही तमिलनाडु की कडांगी साड़ी और डिंडीकुला ताला को GI टैग दिया गया था। तो ये सभी आप याद रखेंगे। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के GK ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है, तो इसके लिंक अभी भी ओपन है। और इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए SBP की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में किस देश की महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है? तो देखिए, हाल ही में जो SBP है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, तब इस बैंक की स्थापना हुई थी 1948 में। और इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार 2020 में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की महंगाई दर दुनिया में सबसे अधिक रहने वाली है। हालांकि कोरोना का प्रभाव तो पूरे विश्व में देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि इकोनॉमी में पड़ेगा तो वो पड़ेगा पाकिस्तान की। तो इसे हम मैप के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं।
आप मैप में देख सकते हैं पाकिस्तान की लोकेशन, ये स्थित है एशिया महाद्वीप में, ये है अपना भारत। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं आरिफ अलवी। प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा ये कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं, सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली संसद ये स्थित है पाकिस्तान में ही। नेक्स्ट है, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं जावेद अख्तर। और इन्हें अवार्ड क्यों मिला है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं, इन्हें आप न्यूज़ चैनलों में अक्सर देखते होंगे, ये चर्चे में रहते हैं क्योंकि ये हर सामाजिक मुद्दे यानी कि हर सोशल इशू पर अपना निष्पक्ष राय रखते हैं, चाहे वो सोशल साइट हो या कोई भी इवेंट हो। और इसी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। इस अवार्ड की स्थापना हुई थी 2003 में। इससे सम्मानित किए गए हैं जावेद अख्तर। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो कल मैंने आप लोगों को बताया था किरण मजुमदार शॉ के बारे में, जो कि हैं बायोकॉन के संस्थापक, और हाल ही में EY इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर के लिए इनका नाम नामित किया गया है। रवीश कुमार जो कि NDTV के संपादक हैं, इन्हें कुछ समय पहले ही रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा, ये माराकेच में अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सड़कों पर मृत्यु को रोकने के लिए राष्ट्रीय जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की है नितिन गडकरी जी ने। तो देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें से लगभग 1.5 लाख लोगों की और जानवरों की मौत हो जाती है। तो ये जो राष्ट्रीय जागरूकता अभियान लॉन्च किया गया है, इसके तहत लोगों को अवेयर किया जाएगा और शिक्षित किया जाएगा, ताकि जो रोड एक्सीडेंट के द्वारा जो मौतें होती हैं उसे कम किया जाए और ख़त्म भी किया जा सके। और इसी की शुरुआत की है नितिन गडकरी जी ने। यदि हम बात करें नितिन गडकरी जी की, तो ये हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नागपुर महाराष्ट्र, जिसे हम संतरा नगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता हुआ है भारत और भूटान के बीच। और इस समझौते के तहत ये दोनों ही देश यानी कि भारत और भूटान, इन दोनों ही देश के बीच पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वायु अपशिष्ट और क्लाइमेट चेंजेस यानी कि जो जलवायु परिवर्तन होते हैं, इन पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, इनके मैनेजमेंट पर भी काम किया जाएगा। और यही समझौता किया गया है भूटान के साथ। तो मैप में देख सकते हैं आप भूटान की लोकेशन, ये है भूटान। यहाँ की कैपिटल क्या है? थिम्पू। करेंसी है भूटानी नेगुलतरम। भूटान से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी पहली विदेश यात्रा ये भूटान ही थी। ध्यान दीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये सबसे पहले भूटान की यात्रा पर गए थे, और जब ये दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तब इनकी विदेश यात्रा थी मालदीव। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? तो देखिए, इनका नाम था बासु चटर्जी। जो बासु चटर्जी थे, इन्होंने हिंदी फिल्म के साथ साथ बंगाली सिनेमा में भी काम किया है, और 1992 में इनकी फिल्म दुर्गा के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया था। और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो चुका है। हाल ही में भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये समझौता भी हाल ही में किया गया है अटल इनोवेशन मिशन और CSIR के बीच, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बीच। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। तो देखिए, ये जो मिशन है, ये पहल है नीति आयोग की, और इसकी शुरुआत की गई थी भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे नीति आयोग के बारे में। देखिए, नीति आयोग की फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था 2015 में। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं इसके अध्यक्ष। उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, जिनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है, और CEO हैं अमिताभ कांत। अब देखिए, यदि हम डिस्कस करें CSIR के बारे में, जिसके साथ ही समझौता हुआ है, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में।
हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में और प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल ये हैं शेखर मांडे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? तो देखिए ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा। 5 जून को जब वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया गया, इस मौके पर भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया गया है। इसके तहत लिक्विड यानी कि जो द्रवित कचरा होता है और खतरनाक सॉलिड वेस्टेज होता है, इसके मैनेजमेंट के लिए ये एक ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है जगन मोहन रेड्डी ने। यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो अभी मैंने बताया है मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के अमरावती में ही भारत का 25वां उच्च न्यायालय खोला गया है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं JK माहेश्वरी। देखिए हम आंध्र प्रदेश को मैप के थ्रू डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि कहीं ना कहीं पहले स्थान पर रहे हैं। यदि हम बात करें केरल की, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी नागरिकों को फ्री में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना था केरल। जो तमिलनाडु है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, जबकि मेघालय ये है जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। आप मैप में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की लोकेशन, ये है आंध्र प्रदेश। ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन सभी राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स खिलाड़ी कोनोर मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है? तो देखिए 4 साल में ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब मैकग्रेगर ने संन्यास की घोषणा की है, लेकिन अब इनका कहना है कि ये फाइनली संन्यास ले रहे हैं और ये बिलोंग करते हैं आयरलैंड से। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आयरलैंड के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं आयरलैंड की लोकेशन, ये है आयरलैंड और ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? ये है डबलिन, करेंसी है यूरो। आयरलैंड से रिलेटेड एक फैक्ट आप याद रखेंगे कि क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश ये आयरलैंड ही है, जबकि पहला देश है ब्रिटेन। और यदि आप आयरलैंड के मैप को थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पास आप देखेंगे ये तो है आयरलैंड, कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था ये है ब्रिटेन और इसके जस्ट नीचे में है फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस, इसे एक जल संधि अलग करती है, इस जल संधि का नाम है डोवर स्ट्रेट, तो ये आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राइट आंसर था ब्रजेंद्र नवनीत। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस नदी में तेल छलकने के बाद रशिया ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।